जी हां, जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन जैसे हालात पैदा ना हो। एक वर्ग की संख्या बढ़ने से अराजकता का खतरा होता है। विकास में जनसंख्या सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी तेजी से बढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है। पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, चिंता जताई जाती है। भारत में बढ़ती आबादी यकीनन एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है। ये बात अलग है कि इसी आबादी को एक बड़ी उपलब्धि भी आर्थिक तबका बताता है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंतुलन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या असंतुलन के चलते स्थिति ना बिगड़ जाए। सुनिए जरा। बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की। उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए वक्त की जरूरत है, लेकिन जो चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाहिर की है वो किसी खास वर्ग, खास समुदाय उत्तर प्रदेश में, उसको संबोधित करते हुए। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग, यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सूबा है। और देखिए, ये मुख्यमंत्री की बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि पिछले साल ही 2021 में जून महीने में जो यूपी राज्य विधि आयोग है, राज्य विधि आयोग ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर एक मसौदा तैयार किया था और उस मसौदे को राज्य सरकार मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था। हालांकि उस पर अभी कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन देखिए आज चूंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर मुखर होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो करिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में जो एक समुदाय है उसको छूट दी जाए, यानी कि जो उसकी आबादी जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है या फिर बढ़े, और दूसरी तरफ जो यहाँ का मूल निवासी है उस पर आप जबरन उस कानून को थोपिए या फिर जागरूकता के जरिए थोपिए, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक जो एक पॉपुलेशन को लेकर जो असंतुलन है वो पैदा होता है और उससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था पैदा होती है। बाद में बहुत सारी चीजें होती है जो कि वर्ग संघर्ष में तब्दील हो जाती है। इसका उदाहरण उन्होंने दुनिया के बाकी देशों का, उन देशों का लिया जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बढ़ी हुई जनसंख्या को लेकर वहां पर असंतुलन पैदा होता है और उसकी वजह से दो वर्गों में या दो समुदायों में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जब पिछले साल इस मसौदे को लाया गया था राज्य विधि आयोग के द्वारा, तो एक समुदाय के कुछ रूढ़िवादी लोगों के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था कि चूंकि हमारे धर्म में जो हमारा कानून है वो शरिया के हिसाब से चलता है, तो अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है, देखिए हालांकि उन्होंने खुलकर इस पर नहीं बोला, लेकिन यकीनन बढ़ती आबादी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, भारत के लिए कहीं ज्यादा। अविनाश, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की 2.5% जमीन और दुनिया का सिर्फ 4% पानी हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, लेकिन दुनिया की 18% आबादी हमारे देश में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अविनाश।